क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंख अध्यारोपित है। एक तंबू है, किस आकार का है? बेलन का आकार का है, जिसके ऊपर एक शंख अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंख का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर तथा इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है एक बेलन है, यह मतलब ये तंबू है। तंबू कैसा है? बेलनाकार है। इसके ऊपर क्या रखा गया है? किसको लाके बोया गया है? अध्यारोपित का मतलब लाके बो दिया गया है। किसको? एक शंख को लाके बो दिया गया है। शंख का ऊंचाई कितना है? ऐसा ही रहेगा। अध्यारोपित का मतलब लाके बोया गया है, बेलन का आकार का। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी बेलन का ऊंचाई कितना दिया है? h बराबर 2.1 मीटर में है ना। सिर्फ क्रमशः मतलब पहला वाला पहला है, यानी ऊंचाई पहले है तो ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास कितना है? 4 मीटर, यानी व्यास दे दिया है 4 मीटर। यह व्यास बेलन का भी है और शंख का भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही है। समझ में आया? इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई भी दिया है। कितना दिया है? शंख का तिर्यक ऊंचाई तो जो दिया है लिखेंगे। दिया है बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 2.1 मीटर। बेलन का व्यास दिया तो लिख देंगे बेलन का व्यास कितना दिया है? 4 मीटर। यहाँ आप लिख देंगे अतः बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 मीटर। और क्या दिया? शंख का तिर्यक ऊंचाई, शंख का तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दिया है? 2.8 मीटर, यानी इसका मान दे दिया 2.8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 2 मीटर। तो इसका मान पूछेगा तो निकाल लेंगे, क्योंकि 90 इंच का बनता है। समझ में आया? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अगर इसका h मान लिया तो इसका h1 मान सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि तुम ऊंचाई है, अभी जब आवश्यकता पड़ेगी तो बना सकते हैं। क्या पूछा है? कहा है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास। जब भी क्षेत्रफल कहा है तो क्षेत्रफल का मतलब कैनवास का मतलब मान लीजिए कपड़ा। इसको बनाने में कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है। और कहा है साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रुपये ले रहा है? 500 रुपया ले रहा है। तो इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत यानी मूल्य कितना होगा? कहा है ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार के कैनवास को नीचे से ढकना नहीं है, यानी कपड़ा से इस तंबू का जो है नीचे। अब नीचे कौन ढकता है? कोई तंबू बनाएगा तो नीचे थोड़ी ढकेगा। और उसमें कह भी दिया है कि नीचे से ढकना नहीं है, यानी नीचे कपड़ा नहीं लग रहा है। नीचे क्या है आपका? खोखला है। नीचे कैसा है आपका? खोखला है। ऐसे है, नीचे कैसा है आपका? खोखला है। ऐसे कोई है तंबू है, नीचे से खोखला है। कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है? इसके वक्र पृष्ठ पे लगा होगा कपड़ा। और कहाँ लगा है? और कहा है ये ऐसे है, ऊपर से वो क्या है आपका? एगो शंख हुआ, शंख हुआ। ऊपर से एक शंख रखा गया, अध्यारोपित का मतलब इस पे रख दिया गया। इसका ऊंचाई दे दिया है, इसका त्रिज्या दे दिया है। तो जो इसका त्रिज्या होगा वही शंख का त्रिज्या होगा। और इस शंख का त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया है? 2.8 मीटर दे दिया है। तो कहा है इसमें कैनवास का क्षेत्रफल। आयतन का था तो अलग बात है, क्षेत्रफल पूछा है। तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है? एक तो ऐसे साइड से देखेंगे तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है? इसका वक्र पृष्ठ पे लगा है, इसके वक्र पृष्ठ पे लगा है। और कोई उठा के कोई कपड़ा लगाया है तो इसको उठा के यहाँ पे भी कपड़ा लगाएगा। ये थोड़ी कहा है कि ये ठोस बेलन है, नहीं कहा है। ये भी मान लीजिए ऊपर से क्या है आपका? खोखला बेलन है। यहाँ पे आपका एक शंख ला के ऊपर क्या किया गया है? यहाँ पे अध्यारोपित का मतलब ला के रोप दिया गया है। तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है? इस शंख के वक्र पृष्ठ पे लगा है, शंख के वक्र पृष्ठ पे लगा है।
और बेलन के वक्र पृष्ठ पे लगा है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और उसके बाद शंख का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है। 1 मीटर स्क्वायर का पे ले रहा है 500, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 500 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आया? फिगर को देखते हुए आप लोग हल करेंगे। क्या आप लिखेंगे, आता हूँ क्या पूछा है, कैनवास का क्षेत्रफल। यहाँ कैनवास का मतलब मान लीजिए कपड़ा, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि नीचे से ढकना नहीं है, आइला के रोपे हैं तो ऊपर तो ढकेंगे नहीं, और ठोस का आता तो अलग बात है, ठोस तो बोला नहीं है। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, अगर काता ठोस तब भी साथ ऊपर से नहीं लगाते, कपड़ा वपड़ा ऊपर से लगा देते। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र का मतलब घुमा हुआ भाग पे कपड़ा लगाया घुमा घुमा के, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। हमें कुल कहा है, क्या कहा है, कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल का मतलब कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है। समझ में आया? इसमें संपूर्ण कुल से मतलब नहीं है, किस किस को आप टच कर सकते हैं, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रखेंगे तो उसी से मतलब है। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आप बेलन का ऊंचाई क्या माना है, एच माना है, तो क्या लिखेंगे एच, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल। इसका आर बेलन का जो आधार का त्रिज्या है वही शंकु के आधार का त्रिज्या है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। समझ में आया? तो यहाँ पर कॉमन क्या है आपका, पाई आर, तो क्या बचेगा आपका 2h प्लस एल। कोई लड़का कहेगा हम अलग अलग हल करेंगे, तो अलग अलग हल करेंगे तभी गलत नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, पाई एच पाई आर, यहाँ भी पाई आर है। अब इसको पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान क्या है 2 है, यहाँ लिख देंगे 2, एच का मान कितना है, एच का मान कितना, एच क्या है, बेलन का ऊंचाई कितना है 2.1 प्लस एल का मान कितना है 2.8। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44/7, यह हो जाएगा 21 दूना 42, यानी 4.2 धन 2.8। समझ में आया? अब यहाँ हल करेंगे तो हो जाएगा बराबर 44/7, 4.2 8 2 10, 4 2 6 7, 7 क्या हो गया 0, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना है 44। क्षेत्रफल किसमें रहता है, स्क्वायर में, तो मीटर में क्या हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख देंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लागत है। कितना रुपया लागत है, 500 रुपया लागत है। तो हम कहें 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया ले रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर पर पे लेंगे 1000, तो 1 मीटर का इतना ले रहे हैं, तो जो मीटर का है उसमें 500 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितना हो जाएगा, लागत हो जाएगा आपका 44 गुणे 500 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22 और 2 जीरो बढ़ जाएगा 22 रुपया, 22,000 रुपया। कितना आ जाएगा 22,000 रुपया। ये आपका क्या होगा, एक यह आंसर होगा, हाईलाइट कर दीजिएगा बॉक्स में, आएगा आपका यह आंसर होगा। ये आपका कपड़ा की लागत है, यह कपड़ा का कितना लगा है वो है, और यह कपड़ा की क्या है लागत है। समझ में आया है?